नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। आप सभी का साहित्य ज्ञान पर मैं नवीन बेरवा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम सूफी काव्य या प्रेमाश्री काव्यधारा के बारे में अध्ययन करेंगे। ये निर्गुण भक्ति काव्यधारा का एक दूसरा भाग है। इसके पहले पार्ट को यानी कि संत काव्य को हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी हो तो उस क्लास को देखें। हिंदी संपूर्ण हिंदी साहित्य के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई दोस्तों, वहाँ पर हमने जो भी क्लासें ली है वो सारी क्लासें मिल जाएगी सीरीज वाइज। तो उन क्लासों को आप ज़रूर देखें। वो क्लास आपके लिए आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना देरी किए हुए। सूफी मत का वैचारिक आधार। भक्ति काल की निर्गुण धारा के अंतर्गत हिंदी संत काव्य एवं हिंदी सूफी काव्य नामक दो शाखा हैं। हिंदी सूफी काव्य के अन्य नाम है प्रेम मार्गी शाखा, प्रेमाश्री शाखा, प्रेमाख्यान, काव्य परंपरा, रोमांचित तथा काव्य परंपरा आदि। इसमें प्रेम तत्व की प्रधानता परिलक्षित होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन प्रेमाख्यानों पर पारसी मसनवियों का प्रभाव माना है, किंतु हमें यह भी याद रखना चाहिए कि इस प्रकार का प्रेम चित्रण भारतीय परंपरा में भी प्रचुर मात्रा से उपलब्ध होता है। प्राकृत भाषा में गुणाढ़ द्वारा रचित वृत्त कथा तथा सेमेंद्र के कथा सरित सागर की प्रेम कथाओं में प्रेम की उत्पत्ति सौंदर्य प्रेरणा से हुई है। नायक को नायिका के संरक्षकों का विरोध झेलना पड़ा है। पारसी मसनवियों में नायिका का विवाह भक्त प्रतिनायक से होता है और नायक आत्महत्या कर लेता है, पर भारतीय प्रेमाख्यानों में किसी देवी शक्ति की सहायता से नायक को नायिका की प्राप्ति अवश्य ही हो जाती है। वस्तुतः यह प्रेमाख्यान परंपरा महाभारत की अनेक कथाओं में उपलब्ध होती है। महाभारत का नल दमयंती वृत्तांत वन पर्व प्रेमाख्यान काव्य की सभी विशेषताओं से युक्त है और डॉक्टर नगेंद्र ने इसी को भारतीय प्रेमाख्यानों की आधारभूमि माना है। सूफी शब्द की उत्पत्ति। मुसलमानों के पवित्र स्थान मदीना की मस्जिद के सामने वाले चबूतरे का नाम सुप्पा चबूतरा है। इस प्रकार बैठने वाले फकीरों को सूफी कहा जाता है। कुछ विद्वानों ने इसका संबंध सोफिया शब्द से जोड़ा है, जिसका अर्थ ज्ञान होता है। एक अन्य मत में इस शब्द का विकास सफा से माना है, जिसका अर्थ शुद्ध एवं पवित्र है। सबसे ज़्यादा मान्य मत यह है कि सूफी शब्द का संबंध सूफ से है, जिसका अर्थ है ऊन। सूफी लोग सफ़ेद ऊन से बने हुए चोगे पहनते और उनका उच्चारण पवित्र व शुद्ध होता था। सूफी मत के स्रोत। सूफी मत इस्लाम धर्म का एक अंग है। इस्लाम धर्म में शरीयत कर्मकांड की प्रतिक्रिया का वैसा ही परिणाम सूफी मत है जैसे हिंदू धर्म में वैदिक कर्मकांड की प्रतिक्रिया का परिणाम वैष्णव मत है। इस मत के मूल में प्रेम तत्व है, उसमें इश्क हकीकी एवं इश्क मजाजी की भावना निहित है। सूफियों ने लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम को प्राप्त करने पर बल दिया है। सूफी मत का आदि स्रोत हमें सामी जातियों की आदिम प्रवृत्ति में मिलता है। सामियों से मूर्ति चुंबन की परिपाटी सूफियों में बोस एवं वस्त्र के रूप में प्रचलित हुई है। पीर परस्ती एवं समाधि पूजा की भाव भी सूफियों ने समी से लिया है। सूफी धर्म का भारत में प्रचार प्रसार। भारत में सूफी मत के प्रचार प्रसार का श्रेय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को है, जिन्होंने इसे लोकप्रिय बनाया। आईन अकबरी में सूफियों के 14 संप्रदायों का उल्लेख है, जिनमें से 5 संप्रदाय प्रसिद्ध है। कादरी संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय, सुहरावर्दी संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय एवं सतारी संप्रदाय। इनमें से भी चिश्ती संप्रदाय सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ है। इसकी 7वीं पीढ़ी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हुए, जिन्होंने भारत में सूफी मत का प्रचार प्रसार किया है। सुहरावर्दी संप्रदाय का भारत में प्रचार बहाउद्दीन जकरिया ने किया है। कादरी संप्रदाय का प्रवर्तन भारत में अब्दुल कादिर ने किया है। इस संप्रदाय के सैयद मोहम्मद गौस इतने ख्याति प्राप्त हुए कि सिकंदर लोदी ने भी अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ कर दिया।
नक्शबंदी संप्रदाय का प्रचार भारत में 17वीं शताब्दी में अहमद फारूकी ने किया। सूफी मत की मान्यताएं। सूफी मत में ईश्वर को सर्वव्यापी एवं निराकार माना है। वे ईश्वर को जगत में व्याप्त मानकर उनके सौंदर्य पर मुग्ध होते हैं। इनके अनुसार मानव सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और उसमें ईश्वर की छाया है। शैतान साधक के मार्ग में बाधक है, किंतु ये साधक की साधना को परिपक्व बनाता है। ये शैतान वेदांत की माया के समान है। सूफी साधना के 7 सोपान: अनुपात, आत्मसंयम, वैराग्य, दारिद्र्य, धैर्य, विश्वास और प्रेम। ईश्वर साधना के 4 पड़ाव: शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत। दोस्तों, महत्वपूर्ण बिंदु है, इनको याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि ईश्वर साधना के सूफी मत में कितने पड़ाव माने गए, तो कितने माने गए? 4: शरीयत, तरीकत, मारिफत या हकीकत। इन पड़ाव से गुजर कर ही वे हाल की दशा में पहुंचता है। सूफियों में मजार पूज्य है तथा तीर्थ यात्रा की भी मान्यता है। ये साधक की कल्पना पति रूप में तथा ईश्वर की कल्पना पति रूप में करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, जो संत कवि हैं उन्होंने साधक की कल्पना तो पत्नी रूप में की है तथा जो ईश्वर है उसकी कल्पना पति रूप में की है, जबकि सूफी कवियों ने साधक की कल्पना पति के रूप में की तथा ईश्वर की कल्पना पत्नी रूप में की है। सूफी काव्य की प्रवृत्तियाँ या विशेषता। मुसलमान कवियों मसनवी शैली। हिंदी सूफी काव्य के अधिकांश कवि मुसलमान हैं, लेकिन उनमें धार्मिक कट्टरता का अभाव है। इन्होंने चरित्र काव्यों को सूफी काव्यों की मसनवी शैली में प्रस्तुत किया है। मसनवी शैली के अंतर्गत प्रथम ईश्वर की वंदना, तत्पश्चात हजरत मोहम्मद की स्तुति, तदुपरांत मोहम्मद साहब के 4 मित्रों की प्रशंसा और फिर साहिब वक्त की प्रशंसा की जाती है। प्रेम कथाओं का नामकरण। सूफी कवियों ने प्रेम कथाओं का नामकरण प्राय नायिका के आधार पर किया है। कुछ ऐसी रचनाएं भी है जिनमें नायिका के नाम के साथ शब्द जोड़कर नाम रख दिया गया है, जैसे सत्यवती कथा। इन काव्य ग्रंथों में नायिका को ईश्वरीय जलाल, ज्योति और जमाल, सौंदर्य से मंडित दिखाया गया है। अलौकिक प्रेम की व्यंजना। प्रेम गाथा काव्य परंपराओं के अधिकांश कवियों ने लौकिक प्रेम कथाओं के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की है। राजा रत्नसेन एवं पद्मावती के जिस प्रेम का उल्लेख पद्मावत में किया गया वे इसी प्रकार है। अलौकिक प्रेम की इस व्यंजना के कारण सूफी कवियों की रचनाओं में रहस्यवाद का समावेश हो पाया है। व्यंजना के कारण ही सूफी कवियों की रचनाओं में रहस्यवाद का समावेश हो गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी कवियों के काव्य में पाए जाने वाली रहस्यवादी प्रवृत्ति को भावात्मक कोटि का रहस्यवाद स्वीकार किया है। यदि कहीं सच्चे भावात्मक रहस्यवाद के दर्शन होते हैं तो जायसी आदि सूफी कवियों में। कथा संगठन, कथानक, रूढ़ियाँ। सूफी कवियों के प्रेमाख्यान प्रबंध काव्य है जिनमें कथा तत्व का समावेश। इन प्रबंध काव्यों की कथा स्रोत भारतीय पुराण, इतिहास एवं अन्य लोक प्रचलित प्रेम कहानियाँ हैं। वस्तु वर्णन की प्रधानता होने के कारण कथा प्रवाह में व्याघात पड़ा है तथा कहीं कहीं निरस्ता भी आ गई है। इन कवियों ने अपनी रचनाओं में भारतीय तथा ईरानी काव्य रूढ़ियों का समावेश भी किया है। चरित्र चित्रण। सूफी प्रेमाख्यानों में नायक नायिकाओं के चरित्रांकन की एक जैसी पद्धति दिखाई पड़ती है। उसमें जीवन के विविध घात प्रतिघातों का अभाव है। प्रेम पद की कठिनाइयों का चित्रण करते हुए नायक के चरित्र को उभारने का प्रयास किया गया है। लोक पक्ष तथा हिंदू संस्कृति का चित्रण। सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं में लोक जीवन का पर्याप्त चित्रण किया है। हिंदी सूफी काव्य की रचना करने वाले कवि हिंदू धर्म एवं संस्कृति की सामान्य जानकारी रखते हैं, अतः प्रसंगानुसार इन्होंने अपने पौराणिक ज्ञान, ज्योतिष, आयुर्वेद की जानकारी का उपयोग अपने काव्य ग्रंथों में किया है। भाव तथा रस व्यंजना। सूफी कवियों का मूल प्रतिपाद्य प्रेम, अतः इनकी रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। सौंदर्य निरूपण के अंतर्गत नायिका के नक्शे, रूप, रंग, हाव भाव का चित्रण करने के साथ साथ उसकी विद्वत्ता, बुद्धिमत्ता एवं कला विशारदा का उल्लेख भी किया है। श्रृंगार रस के अतिरिक्त अन्य रसों की योजना भी इन काव्य ग्रंथों में दिखाई देती है। वस्तु वर्णन। सूफी काव्य ग्रंथों में वस्तु वर्णन की प्रधानता दिखाई देती है। इन कवियों के वास्तु वर्णन पर टिप्पणी करते हुए डॉक्टर सल्ला शुक्ल ने लिखा है कि कहीं कहीं वस्तु वर्णन इतना विस्तृत है
कि उससे कवियों के वस्तु ज्ञान के प्रदर्शन के अतिरिक्त कौतूहल, आकर्षक या प्रभावशीलता में किंचित वृद्धि नहीं हो पाती है। सूफी कवियों के द्वारा अतिशयोक्तिपूर्ण शैली में लिखा गया ये वस्तु वर्णन उनके काव्य का एक दुर्लभ पक्ष ही माना जाएगा। खंडन मंडन का अभाव। सूफी कवियों ने किसी विशेष समुदाय का खंडन मंडन नहीं किया है। आचार्य शुक्ल जी ने सूफी कवियों की इस विशेषता को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर सूफी कवियों ने हिंदू और मुसलमान दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया है और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया है। काव्य रूप। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी प्रेम गाथाओं को पारसी की मसनवी शैली में रचित ग्रंथों के अंतर्गत माना है। उनके अनुसार इस वंदनाशाही वक्त का उल्लेख, कथा का सर्गों में विभक्त न होना तथा संपूर्ण ग्रंथ में एक ही छंद का प्रयोग आदि ऐसी विशेषता है जिनके कारण इन्हें मसनवी रचना कहा जाना उपयुक्त है, जबकि कुछ अन्य विद्वानों ने इनके मत को अस्वीकार कर दिया है। भाषा तथा अलंकार। सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं में अवधी भाषा का प्रयोग किया है। जायसी ने पद्मावत में जिस अवधि का प्रयोग किया वह ठेठ ग्रामीण अवधि है, अतः उसमें वैसी साहित्यिकता एवं संकट निष्ठता नहीं दिखाई देती जो तुलसी की भाषा में विद्यमान है। सूफी कवियों में अलंकारों की योजना भी अपनी रचनाओं में की है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग इन कवियों ने प्राय सौंदर्य वर्णनों में किया है। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम जो सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं तथा उनकी रचनाओं का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।